प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैंने कुछ वर्षों पहले इसी चैनल पर मेष लग्न से मीन लग्न तक एक श्रृंखला शुरू की थी। कब होगा भाग्योदय, कब चमकेंगे भाग्य के सितारे। उन वीडियो पर आप सब लोगों का बहुत ज्यादा प्यार दुलार मिला। आज मैं उसी विषय पर आज पुनः थोड़ा सा उससे अलग हट करके आज भी मैं वही चर्चा करूंगा कि आपके किस्मत के सितारे कब जो है तो सफलता का शिखर स्पर्श करेंगे, कब आपके जीवन में दौलत, शोहरत, सुख, समृद्धि उदय होंगे, जिसको हम भाग्य कह सकें कि हमारा भाग्य प्रज्वलित हो गया। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनों के जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने जो मेष लग्न से मीन लग्न तक कुछ वर्षों पहले जो एपिसोड शुरू किया था उसमें मैंने बताया था, जो प्रायः आपको बहुत ढेर सारे भाग्य के वीडियो इसी पर मिल जाएंगे, कौन सा ग्रह कितने वर्ष में भाग्योदय कराता है। देवगुरु बृहस्पति भाग्येश हुए तो जन्म कुंडली के 16 वर्ष में भाग्योदय करा देते हैं। अगर भाग्य भाव का स्वामी सूर्य जन्म कुंडली के भाग्य के कारक हुए, के स्वामी हुए तो 22 वर्ष में सूर्य भाग्योदय करा देते हैं। चंद्रमा 24 वर्ष में भाग्योदय करा देता है। शुक्र 25 वर्ष में भाग्योदय कराता है। मंगल जीवन के 28वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। बुध 32 वर्ष में भाग्योदय कराता है, जबकि शनि जीवन के 36वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। राहु 42 वर्ष में भाग्योदय कराता है और केतु जीवन के 48वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। ये शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मैंने इसी बात को जो है पिछले एपिसोड में रखा था, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इससे पहले आपका भाग्य सोया हुआ है, सुसुप्ति अवस्था में है। इन वर्षों से अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि इन वर्षों में विशेषकर खास तौर से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों भरे क्षण आएंगे। आपके विशेष कार्य, आपको जिनको वर्षों से प्रतीक्षा थी वो कार्य बन जाएंगे। आपकी सर्विस लग जाए, आपका जॉब्स लग जाए, आपका व्यापार चमक जाए, या कि किसी क्षेत्र में सफलता मिल जाए, बढ़िया सुंदर सा घर बन जाए, मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, सुख समृद्धि जीवन में आ जाए। भाग्योदय से तारतम्य अभिप्राय सिर्फ इतना ही है। आज जो हम विशिष्ट चर्चा करने वाले हैं कि भाग्योदय कब होगा, तो भाग्योदय का सर्वोत्तम स्थिति तब बनती है कि लग्नेश मजबूत हो, लग्नेश लग्न में स्थित हो और भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही स्थित हो, या कि भाग्य भाव का स्वामी जन्म कुंडली में जो भी भाग्य भाव का स्वामी हो भाग्य भाव को देखता हो, या तो भाग्य भाव में स्थित हो या कि भाग्य भाव को देखता हो। यह सर्वोत्कृष्ट भाग्योदय का कारण बनेगा कुंडली में। और जो जन्म कुंडली का भाग्येश होगा उस भाग्येश और लग्नेश की दशा अंतर्दशा में भाग्य का विशेष प्रतिफल देखने को मिलेगा। यदि जन्म कुंडली में कोई बली ग्रह जो बलवान हो, शक्तिशाली हो, अगर ऐसा कोई ग्रह लग्न में स्थित होकर के नवम भाग्य भाव को देखता हो तो ऐसा जातक निस्संदेह भाग्यशाली होगा। उसका भाग्य निरंतर साथ देगा और भाग्य बस उसके सारे बनते हुए बिगड़े काम बन जाएंगे भाग्य के बस पर। लेकिन ऐसा कब होगा? नौवीं दृष्टि सिर्फ गुरु के पास है। तो अगर गुरु बलवान कब होंगे? जब गुरु लग्न में कर्क राशि होगी तो गुरु उच्च के होंगे, या कि धनु राशि होगी या कि मीन राशि होगी तो धनु राशि और मीन राशि में भी जो है गुरु बलवान होंगे। तो गुरु के पास ही नौवीं दृष्टि है जो लग्न से भाग्य भाव को देख सके। तो अगर आपके भाग्य भाव का स्वामी जो है भाग्य में स्थित है और कर्क लग्न की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है, मीन लग्न की कुंडली है, ऐसी स्थिति में गुरु नवम भाव को देखेंगे तो निस्संदेह ऐसे जातक का भाग्य जो है दिन दूना रात चौगुना प्रज्वलित होगा। हर बिगड़े काम भाग्य बस बनेंगे, हर क्षेत्र में भाग्य सफलता दिलाएगा और भाग्य आपके उन्नति के समस्त मार्ग प्रशस्त कर देगा।
अगर जिनके जन्म कुंडली में तृतीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और भाग्य भाव को देख रहे हों तो ऐसे जातकों का भाग्योदय होगा और उनके भाग्यवश उनको भी हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जन्म कुंडली में नवम भाग्य भाव पर अगर कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसा जातक निस्संदेह परम सौभाग्यशाली होगा और उसके सौभाग्य की सराहना क्या करें, वो हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेगा। मिट्टी को भी स्पर्श करेगा तो भाग्यवश मिट्टी भी सोना में तब्दील हो जाएगी। अगर वृषभ लग्न की कुंडली है तो वृषभ लग्न की कुंडली में ही जो है दशम भाव पे मकर राशि होगी और मकर राशि पे मंगल जो है उच्च का होगा। कर्क लग्न की कुंडली में नवम भाव पर मीन राशि बनेगी और मीन राशि पर शुक्र जो है उच्च के होंगे। सिंह लग्न की पत्रिका में सिंह लग्न की जन्म कुंडली में नवम भाग्य भाव पर मेष राशि होगी, मेष राशि पर सूर्य उच्च के होंगे। कन्या लग्न में जो है नवम भाग्य भाव में चंद्रमा उच्च के होंगे, वृष राशि पर चंद्रमा उच्च के होते हैं। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में नवम भाव पर कर्क राशि बनेगी, कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, चंद्रमा की स्वराशि है। अगर गुरु और चंद्रमा दोनों जो है तो भाग्य भाव में स्थित हैं तो गज केसरी योग बनेगा। ऐसे जातकों के परम सौभाग्य की क्या सराहना करें, निस्संदेह ऐसे जातक परम सौभाग्यशाली होंगे और गुरु और चंद्र की दशांतर दशा में इनका भाग्योदय होगा। मकर लग्न की कुंडली में भाग्य भाव पर जो है तो बुध उच्च के होंगे। कुंभ लग्न की कुंडली में तुला राशि भाग्य भाव पर बनेगी और तुला राशि पर स्वयं लग्नेश शनि उच्च के होंगे। पंचम भाव पर बैठे हुए कोई शुभ ग्रह जो है तो अगर पंचम भाव से भाग्य भाव को देखते हैं तो पंचम भाव से गुरु के पास ही पांचवी दृष्टि है तो गुरु ही पंचम भाव से देख सकते हैं नवम भाव को। तो ऐसा जातक निस्संदेह परम सौभाग्यशाली होगा और गुरु की और उस भाग्येश की दशा अंतर दशा में इनका अभ्युदय होगा, इनके भाग्य प्रज्वलित होंगे, जाज्वल्य होंगे, प्रदीप्त होगा। अगर भाग्य भाव पर कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है या कि भाग्येश नीच राशि पर चला गया है या कि छठे आठवें 12वें भाव का स्वामी भाग्य भाव में आकर के स्थित हुआ है तो ऐसे जातकों का भाग्य मंदा रहेगा, ऐसे जातकों को भाग्य का बहुत साथ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर भाग्य भाव का स्वामी जो है उसकी दृष्टि भाग्य भाव पर है और कोई शुभ ग्रह देख रहे हैं तो पहले थोड़ा बहुत दुख मिल सकता है, बाद में ऐसे जातकों का भाग्योदय होगा और उनकी भाग्य की उन्नति होगी। जब भी भाग्येश और लग्नेश की दशा अंतर दशा आएगी या कि जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या कि भाग्य भाव में जिन ग्रहों की युति है भाग्येश के साथ, उनकी दशा अंतर दशा में भाग्योदय होगा। भाग्य आपकी साथ देगी, भाग्यवश सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और भाग्यवश जो है धन दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित होगी। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।